हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 9। क्या कह रहा है देखो, इफ x एंड y आर 2 into 2 मैट्रिसेस है आपके पास, ओके, एंड सॉल्व द मैट्रिसेस इक्वेशन फॉर x एंड y। आपको x एंड y के लिए वैल्यूशन निकालनी है। तो अब देखो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो। ये इस साइड LHS आपके लिए क्या है, इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूं ऐसा कि सॉल्व हो जाए। तो अपन ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, जहां पे हम वेरिएबल का वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम कर देते हैं ना। यहाँ पे हम यही करेंगे। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब y का कॉफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, आप x को भी कर सकते हो ऐसा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x एंड 2 3 जा 6y। अब ध्यान रखना, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, है ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 0। इधर देखो, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया? अब क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशंस कैसे करेंगे, देखो 4x प्लस 6y माइनस 9x प्लस 6y इक्वल्स, इसमें से इसको किया है तो राइट हैंड साइड भी इस आपकी जो मैट्रिक्स है इसमें से इस मैट्रिक्स को करेंगे ना। बिल्कुल लाइन से चलते हैं हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से। अब माइनस होगा तो 6y से 6y तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x माइनस 9y कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाना है। इधर देखो, 4 माइनस माइनस 6 कितना हो गया, 10। 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। 0 माइनस माइनस 15 कितना हो गया, प्लस 15 हो गया। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आगे देखो आप क्या करेंगे अपन इसके अंदर। यहां पर हमारे पास वैल्यू है 5x माइनस 5x इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या है, tan 5 0 15। अगर ओनली x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, -1/5 से। 10 को, 5 को, 0 को और 15 को। तो x का आंसर क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 0, फिर 5 3 जा 15। तो देखो ये आपके पास x का आंसर निकल गया मैट्रिक्स के रूप में। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब सेकंड थिंग, अब आप अगेन एक प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। जैसे अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 3 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उस बार आपका x कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा, है ना। या तो ऐसा कर लो, या फिर दूसरा मेथड और है। आप यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2430 है। आप यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो 2, ये ब्रैकेट में -2 -1 0 -3 प्लस 3y इक्वल्स टू 2430। ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा। तो यहाँ ओनली 3y बचेगा, और उधर क्या बचेगा, 2430 माइनस, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, माइनस ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव में, उधर जाके क्या होगी, नेगेटिव में। इस 2 को मैंने अंदर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 2 जा -4, फिर 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। समझ में आया? आगे देखो 3y इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस 4 कितना हो गया, 6। 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3। 4 माइनस कितना हो गया, 6। 0 माइनस 6। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दे, 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। बताओ समझ में आया क्या? तो फाइनली हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या बन गए हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं फिर से इसको फेयरली। एक्स का जो मैट्रिक्स बना है आपके पास, -2 -1 -3 एंड 0, एंड वाई का जो मैट्रिक्स बना है 2 2 2 एंड 1। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या यहाँ पे सभी को? तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 9।